इस साइट पे सुरक्षा इंडक्शन 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण, साइट पे आपको घुमा के साइट की जानकारी दी जाएगी और दूसरे चरण में आपको सुरक्षा ट्रेनिंग सेंटर में बिठा के कुछ अधिक जानकारी दी जाएगी। तो क्या आप सब लोग इस सुरक्षा ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं? हाँ साहब। तो दोस्तों, सुरक्षा का पहला पाठ है आप सबके जूते, हेलमेट और चश्मा है, जिसको हम पीपीई कहते हैं। ठीक है, तो फिर चलो। साइट पे चलते समय और साइट पे काम करने के लिए सांकेतिक चिन्ह का आचरण कीजिए, जैसे कि संकेत चिन्ह एवं घेराबंदी। दिखाए गए संकेतों एवं लगाए गए घेराबंदी का पालन करें। नो स्मोकिंग, इसका मतलब यहाँ धूम्रपान न करें। ईयर प्रोटेक्शन मस्ट बी वॉर्न, ध्वनि प्रदूषण से बचिए और ईयर प्लग इस्तेमाल कीजिए। मेडिकल, प्राथमिक उपचार केंद्र, यानी आपको यहाँ पे दवाई उपलब्ध है। स्पीड लिमिट, वाहनों की गति मर्यादा। खोदने का काम चालू है। बैरिकेशन साइन, जहां पे खतरा हो वहां पे लाल पट्टी लगी होगी। अगर आप ऐसी कोई जगह पे काम कर रहे हो, वहां लोगों का आने जाने का खतरा हो, वहां पे ये बैरिकेशन लगाना जरूरी है। साइट पे किसी भी प्रकार की चोट चपेट और बीमारी के लिए हमारी सुरक्षा के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र बनाया गया है। चलो आगे चलते हैं। ये पूरी साइट धूम्रपान निषेध है और शराब एवं नशीली दवाएं लाना एवं उससे प्रभावित आदमी का साइड में आना सख्त मना है। अरे भाई रुक जाओ, क्या कर रहे हो? वहां से क्यों आए? देख नहीं रहे हो वहां खड्डा है और यहाँ पे बैरिकेशन भी नहीं लगाया आप लोगों ने। ऐसे कैसे काम कर रहे हो? जाओ अपने सेफ्टी सुपरवाइजर को बुला के लेके आओ। आप लोग इधर आइए। ये देखिए, किसी भी खुले हुए खड्डे से बचाव के लिए उसके चारों तरफ सुरक्षा पट्टी का होना आवश्यक। अगर सुरक्षा पट्टी है तो उसके ऊपर से जाने की कोशिश ना करें। और अगर आप किसी जगह पे खड्डा देखते हो और वहां सुरक्षा पट्टी नहीं लगी हो, तो उस काम के सुपरवाइजर को अथवा किसी सुरक्षा कर्मचारी को अवश्य बताएं। भाइयों, कोई भी ऐसा काम नहीं कि जिसको सुरक्षा के बगैर करने की जरूरत हो। सुरक्षा के नियमों का पालन करना आप लोगों की सबसे बड़ी शर्त, और अपने सुरक्षा आचरण को दूसरों के लिए उदाहरण बनाएं। बगल वाले आदमी का ध्यान रखो, वो आपका ध्यान रखे, जिससे दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। याद रखिए कि आपको सुरक्षित घर पहुंचना है। अगर किसी काम के बारे में जानकारी नहीं हो और या तो फिर आधी जानकारी हो, तो किसी से पूछकर पूरी जानकारी ले और उसके बाद ही काम करें। सबसे छोटा रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता नहीं होता। सुरक्षित रास्ता लंबा होता है। क्या बात है तिवारी साहब, क्या हुआ? ये देखो, यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है और ये आपकी कंपनी के कर्मचारी का काम कर रहे हैं बिना बैरिकेशन, और ये आपका कर्मचारी खड्डे को कूद के जा रहा था। सॉरी साहब, मैं इन लोगों से बात करता हूँ और अभी बैरिकेशन लगाता हूँ। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान रखे, वरना मैं इन लोगों का आईडी कार्ड पंच कर दूंगा या फिर इन्हें निकाल दूंगा। ठीक है साहब। चलो तुम लोग यहाँ पे बैरिकेशन लगाओ, और मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि काम चालू करने से पहले बैरिकेशन लगा लेना। फिर भी तुम लोग, और तुम यहाँ से कूद के आ रहे थे। तुम्हारी आज मैं कंप्लेन करूंगा। तुम्हें मैंने आगे भी एक बार वार्निंग दी थी।
अगर अब तूने फिर से कोई गलती की तो मैं तुम्हें साइड से निकाल दूंगा। नहीं नहीं साहब, माफ कर दो, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। ठीक है, जाओ पहले बैरिकेशन लगाओ। तिवारी साहब, फिर मैं चलूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो भाइयों, हम कहाँ थे? साहब, हम लोग छोटे रास्ते को लेकर बात कर रहे थे। हाँ, तो मैं कह रहा था, सबसे छोटा रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता नहीं होता। सुरक्षित रास्ता लंबा होता है। और हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यक्ति सुरक्षा उपकरण यानी कि सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा चश्मा, सुरक्षा जूता पहनना अति आवश्यक है। और अपनी आवश्यकता अनुसार और भी उपकरण हैं जिनको पहनना जरूरी है, जैसे कि वेल्डिंग स्किन, जिसका उपयोग वेल्डिंग करते समय करना चाहिए। सेफ्टी हार्नेस, ऊंचाई पे काम करने के लिए, जिससे अगर आप कहीं ऊंचाई से गिरते हो तब इससे बच सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसी बहुत सी जीवाणु, धूल, मिट्टी और कचरा आपकी आंखों में न जाए, उसके लिए चश्मा, डस्ट मास्क, जिसका उपयोग कचरे या धूल मिट्टी से बचने के लिए, दास्ताने, जिसका उपयोग ऐसी किसी भी प्रकार के काम के लिए जो आपके हाथों को हानि पहुंचा सकते हैं। हर प्रकार के काम के लिए हर प्रकार के दास्ताने यानी कि हैंड ग्लोव्स मौजूद होते हैं। और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रिया प्रकृति के अनुसार उपयोग करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आप लोगों को कुछ पता है ऊंचाई पे काम करने के नियमों के बारे में? हाँ साहब, पता है ना। फिर बताओ, इसको क्या बोलते हैं? सर, ये भाड़ा है। गुड, वेरी गुड। तो बताओ इसके नियमों के बारे में। साहब, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, मगर आप बताओ तो ठीक रहेगा, जिससे हमारे सभी साथी और भी थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। अच्छा ठीक है, तो सुनिए भाइयों, 2 मीटर और उससे ज्यादा की ऊंचाई पे काम करते वक्त सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना जरूरी है। भैया 1 मिनट इधर आओ। भाइयों, ये देखिए सेफ्टी हार्नेस, और ये है सेफ्टी हार्नेस से जुड़ी हुई रस्सी। ऊंचाई पे काम शुरू करने से पहले इस रस्सी को कंधे से ऊपर किसी भी ऐसी जगह पे बांधे जो गिरने की स्थिति पे आपके शरीर का वजन ले सके। ये तो हुआ आपकी सुरक्षा का इंतजाम। आपके नीचे और आसपास काम करने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि गिरने वाली चीजों को संभाल के रखें और कोई भी वस्तु नीचे ना फेंके। वस्तुओं को नीचे लाने के लिए सही तरीका अपनाएं। जैसे ये देखिए, देखा, ऊंचाई पे काम करने वाला हर एक व्यक्ति कोई भी चीज देने के लिए रस्सी का उपयोग करना चाहिए, या तो इसका कोई सुरक्षित तरीका अपने सुपरवाइजर से पूछे। आइए हम आपको भाड़े के बारे में यानी कि स्कैफोल्ड के बारे में कुछ और तथ्यों के बारे में बताता हूँ। ढांचे पे चढ़ने से पहले स्कैफ टैग को देखें। अगर ढांचे के प्रवेश पे हरे रंग का स्कैफ टैग लगा है तो ये ढांचा सबके प्रवेश के लिए सुरक्षित है। अगर ढांचे पे पीले रंग का स्कैफ टैग लगा है तो ढांचा सिर्फ ढांचे का निर्माण करने वालों के प्रवेश के लिए ही खुला है। और अगर इस पे लाल रंग से लिखा है तो इस ढांचे पे प्रवेश वर्जित है। क्या ढांचों को लेके आप लोगों के मन में कुछ सवाल है? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछिए। साहब, अगर ढांचे पे हरा रंग लगा है और ऊपर जाके अगर मैं कुछ देखूं और लगे कि ये बहुत ज्यादा असुरक्षित है तो इस स्थिति में तुम सीधा सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को सूचित करोगे। असुरक्षित जगह के
दोनों तरफ सुरक्षा पट्टी का इंतजाम करोगे और नीचे उतर के ढांचे का हरा वाला टैग निकाल दोगे और सुपरवाइजर को दोगे। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छा था और इसका तो जवाब मैंने दिया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों सिर्फ अपनी ही सुरक्षा के लिए ही नहीं, मगर साइट की किसी भी असुरक्षित स्थिति को ठीक करने के लिए जिम्मेदार है जो किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। साहब, ये असेंबली पॉइंट क्या है? ये जो खंबा देख रहे हो, जिसके ऊपर एक सायरन लगा है, जो साइट पे होने वाली आपात स्थिति में सबको खबरदार करने के लिए बजाया जाता है। इस सायरन के बजते ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने कार्य क्षेत्र के सबसे नजदीक असेंबली पॉइंट पे जाके बैठ जाइए। अरे भाई, तुम रुको थोड़ा। हाँ साहब। तुम्हारा लाइसेंस है क्या? हाँ है ना साहब। ठीक है, दिखाओ। तो साहब, वो तो मैं घर भूल आया हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे काम करने की परमिट है क्या? क्या साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे सुपरवाइजर ने काम करने के लिए कुछ कागज दिया है? जी नहीं साहब, मुझे कुछ पता नहीं। तुम नीचे उतरो पहले। हाँ साहब। तुम्हारा बैज दिखाओ। अरे ये क्या? आप तो हेल्पर हो, आपको किसने बताया काम करने के लिए? अब तुम ये काम बंद करो और अपने सुपरवाइजर को बोलो कि मुझसे आके मिले। ये काम बंद करो और नीचे आओ। अपने सुपरवाइजर को बुला के आओ। मालिक साहब, यहाँ पर आइए। तुम वेल्डर हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ऊंचाई पे जहां तुम काम कर रहे हो उसके नीचे और लोग भी काम कर रहे हैं और वो आने जाने का रास्ता भी है? और क्या तुम ये भूल गए कि वेल्डिंग से नीचे आग लग सकती है और जल सकता है? साहब, गलती हो गई। मुझे मालूम है कि इस काम को करने का सुरक्षित तरीका क्या है और वजन की जल्दबाजी में यह भूल गया। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि सुरक्षित तरीका क्या है? सुरक्षित तरीका यह है कि ऊंचाई पर वेल्डिंग करते वक्त पहले ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आग के कण नीचे न पहुंचे। उसके लिए फायर ब्लैंकेट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नीचे कोई और भी काम न करता हो और नीचे जहां भी आग के शोले गिरने का खतरा हो उस पूरे इलाकों को सुरक्षा पट्टी से घेर के सुरक्षित कर देना चाहिए। ठीक है, तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम ऐसा काम करते हो। सॉरी साहब, गलती हो गई। आइंदा ऐसा काम नहीं होगा। ठीक है, जाओ तुम। अब हम आपको वाहन सुरक्षा के बारे में बताएंगे। भाइयों, वाहन चलाने के लिए वाहनों के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि वाहन चलाते समय गति मर्यादा का पालन करें, वाहन चलाते समय अच्छी दृष्टि रखिए और अपनी ड्यूटी टाइम से ज्यादा ड्राइविंग ना करें। वाहन चालक को वाहन की जांच प्रतिदिन करनी चाहिए। वाहन चलाते समय चालक एवं हेल्पर को सीट बेल्ट पहनना अति आवश्यक है। वाहन में सामान सुरक्षित तरीके से रखें और निर्धारित क्षमता से ज्यादा सामान ना भरें। और अगर वाहन में सामान भरा हो तो उसको सुरक्षित तरीके से बांध के रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि सामान रास्ते में गिरे नहीं और किसी को भी कुछ नुकसान या चोट चपेट ना आए। वाहन पीछे करते समय
सहायक के निर्देश का आदर करें और सहायक के पास भी चमकीला जैकेट और विशल होना चाहिए, जिससे वो भी ड्राइवर को अच्छी तरह से निर्देश कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ सुरक्षा ट्रेनिंग का प्रथम चरण समाप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुरक्षा ट्रेनिंग 2 चरणों में होती है। अब आओ, मैं आपको ट्रेनिंग सेंटर में लेके चलता हूँ। वहाँ रमेश साहब आपको साइट के बारे में और सुरक्षा के नियमों के बारे में और जानकारी देंगे, जो आपका दूसरा चरण है। पर जाने से पहले एक बात फिर से कहता हूँ कि जो भी काम आप लोग करें वो हमेशा सुरक्षित तरीके से ही करो। जल्दी में अगर आपने कोई भी काम बिना सुरक्षा से किया तो आप ही की जान को खतरा है। ठीक है भाइयों, तो चले।